हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अमित पटेल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़बो गढ़बो क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो बुक लिस्ट के ऊपर है। कौन कौन से वे पुस्तक हैं जिन्हें पढ़कर हम अपना सिलेक्शन फिक्स कर सकते हैं। बुक सेलेक्ट करने से पहले हमें दो चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला होता है सिलेबस और दूसरा होता है क्वेश्चन पेपर। जिस एग्ज़ाम की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस का। सबसे अहम रोल मैं कहूँ तो सिलेबस का होता है। सिलेबस का आपके लाइफ में जितना आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके भाई बहनों का रोल होता है एक रास्ता दिखाने के लिए, उसी प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जिस रास्ते पर चलना होता है उसको बताने का काम हमारा सिलेबस करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू अचीव योर गोल। सिलेबस को अच्छी तरह समझने के बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से हमें ये पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और उसमें इनपुट आउटपुट रेशियो का पता चलता है। इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होता है हम आगे वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ये हमारा सिलेबस है। 30 नंबर का बाल विकास है, 25 नंबर का हिंदी है, 25 नंबर का अंग्रेजी है, 30 नंबर का गणित और विज्ञान है, 20 नंबर का सामाजिक अध्ययन है, 10 नंबर का कंप्यूटर है, 10 नंबर का सामान्य ज्ञान है। ये हमारा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों पद के लिए था 2019 में साइंस वालों के लिए। लेकिन साइंस वालों के लिए भी 20 नंबर का 5वें नंबर में आप देख सकते हैं 20 नंबर का सामाजिक अध्ययन और 7वें नंबर में 10 नंबर का सामान्य ज्ञान दिया था। तो हो सकता है आर्ट वालों के लिए भी 30 नंबर का सामाजिक अध्ययन दे दे और 20 नंबर का गणित और विज्ञान भी दे सकता है। तो हमें ये जो सिलेबस है इसे संपूर्ण रूप से हम अपने स्तर तक तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सिलेबस का रोल हमारे लाइफ में उतना ही है जितना हमारे लाइफ में बड़े बुजुर्गों का है ना। दूसरा स्टेप है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हमें यह बताता है कि जो रास्ता हमें दिखाया गया है उसमें हमें कितने स्पीड से चलना है। मतलब क्वेश्चन पेपर देख के हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है। उस टॉपिक को हम लोग जहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका एनालिसिस करके हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर वहाँ से नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से पूछ रहा है, तो उस टॉपिक को हमें छू कर निकल जाना है। और जहाँ से हर बार प्रश्न आ रहे हैं वहाँ हमें सब्र के साथ थोड़ा उस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब करने के बाद हमें तीसरा नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बुक लिस्ट का। बुक हमें सेलेक्ट करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे बुक का सेलेक्ट करें जहाँ से हमारे सिलेबस का 80%, 70 से 80% जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और वहाँ से प्रश्न हमें दिखने चाहिए कि इस बुक से रियल में प्रश्न आ रहे हैं और यहीं से ही आ रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि एक ही बुक से हर जगह से मिले, है ना, लेकिन ऐसा बुक हमें सेलेक्ट करना है कि वहाँ से 70 से 80% आना चाहिए। तो बुक लिस्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का बुक। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मार्केट में दो अच्छे बुक हैं। एक है महेश कुमार बर्णवाल का शिक्षा मनोविज्ञान, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपका 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक अच्छा बुक है घटना चक्र का बाल विकास एवं शिक्षण विधि करके। इन दोनों बुक को आप ले सकते हैं। दोनों बुक में थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। प्रीवियस ईयर जितने भी सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं ये सारे दिए गए हैं इसमें। बाल विकास यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बुक है हिंदी का। हिंदी जो हमारे सिलेबस में है 25 नंबर का आने वाला है। हिंदी के लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं विनय कुमार पाठक का। विनय कुमार पाठक का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक बुक है, जहाँ पर भी हिंदी में डाउट आएगा यहाँ से आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है हिंदी में मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगती है कोचिंग में, वो है मुस्कान पब्लिकेशन का रविंद्र तिवारी सर का बुक है। रविंद्र तिवारी सर का बुक हिंदी का, इसके साथ वस्तुनिष्ठ ये बुक है। ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रीवियस ईयर व्यापम के, पीएससी के, टेट के सारे इसमें हैं। और इसके साथ है आपका थ्योरी के लिए बुक। इन दोनों से हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए सचिन सर के नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जो जो टॉपिक मिलेगा। और मैंने यूट्यूब से अपना एक नोट्स बना लिया है टॉपिक को सर्च कर करके। तो इंग्लिश के लिए कोई ऐसा स्पेशल बुक है नहीं।
इसके बाद हम जैसे देखते हैं तो हमारा अगला है गणित का। गणित के लिए मैंने एच.डी. यादव को फॉलो किया था, मैंने उस बुक को पहले पढ़ा था, तो एच.डी. यादव को मैंने फॉलो किया है। एच.डी. यादव का बुक ये है। बेसिक से अगर किसी को पढ़ना है तो एच.डी. यादव को पढ़ सकते हैं। जिनका मैथ्स स्ट्रांग है वो आर.एस. अग्रवाल को भी ले सकते हैं। एच.डी. यादव के बुक के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आर्यभट्ट का मैथ्स एकेडमी आता है, आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी। यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए साथ में ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ मैं। इसके बाद पेडागोजी के लिए आप एससीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हैं। जो बीएड डीएड के लिए बुक होते हैं उसका पेडागोजी का आप पूरा फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर आता है। सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान को मैं लास्ट में बताऊंगा। कंप्यूटर के लिए आप हरिराम पटेल सर का बुक फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है। मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ही अच्छा है। इनपुट आउटपुट रेशियो का मतलब होता है किसी बुक को आप पढ़ रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। इस बुक को आपको पढ़ने में मुश्किल से 10 दिन लगेगा और आपके 10 में से 7 या 8 प्रश्न बन जाएंगे। इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट रेशियो। किसी एक बुक को आप पढ़ रहे हो, लगा रहे हो, उसको 1 महीने में ख़त्म कर रहे हो और वहाँ से 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं है ना। जितना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं उसके हिसाब से कंप्यूटर के लिए अच्छा है। और अगर इसमें कंप्यूटर में अच्छी बुक और चाहिए तो एक परीक्षा मंथन का आता है कंप्यूटर का बुक। ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन देखिए, यहाँ 20 नंबर का दिया हुआ है और इसी को सामान्य ज्ञान ने करके 10 नंबर का दिया हुआ है। ये जो 30 नंबर है, ये इसके लिए आपको अलग अलग सोर्स नहीं लेना है, एक ही बुक लेना है जहाँ से ये दोनों सिलेबस कवर हो जाए। सब्जेक्ट वही हैं, इतिहास, संविधान, भूगोल, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं इतिहास के बारे में बुक बताऊंगा। जो बुक मैंने पढ़ा है, दृष्टि पब्लिकेशन का मैंने बुक पढ़ा था इतिहास का। ये बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसी टॉपिक को पढ़ना है और क्वेश्चन पेपर हमें ये बताएगा कि हमें कितना पढ़ना है। तो हिस्ट्री के लिए आप दृष्टि आईएएस का ये बुक फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जहाँ से सिर्फ प्रश्न आ रहा है बार बार वहीं से रिपीट हो रहा है उन्हीं टॉपिक को वहाँ से पढ़ना है। इसके बाद आता है सामाजिक अध्ययन में, इतिहास के बाद आता है एक संविधान। संविधान के लिए मैंने लक्ष्मीकांत का बुक फॉलो किया था, क्योंकि मैं पीएससी का तैयारी कर रहा था, इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा है। और इसमें सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरा बुक पढ़ना है। इस बुक से सेलेक्ट करके सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। हमारा जो शिक्षक भर्ती का सिलेबस है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो इतना ही पढ़ना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और ये इतना पढ़ने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ये हो गया इतिहास और संविधान का। इसके वहीं जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी के लिए आपको हरिराम पटेल सर का भारत का भूगोल करके बुक आता है। ये अच्छी बुक है, मैप वाइज बनाया गया है। जियोग्राफी को आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो वर्ल्ड जियोग्राफी को भी जोड़ा गया है। वर्ल्ड जियोग्राफी का एक पार्ट है, उसको आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। ये वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए सर्च करके अपना नोट्स बनाया गया है। ये मेरे एक फ्रेंड का है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस नोट्स को बनाया है, उनसे मैंने पढ़ने के लिए इसे लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए। साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए आपको हरिराम पटेल सर का बुक फॉलो कर सकते हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको मिलेगा। ये इन दोनों बुक से छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ को आपको पूरे बुक को नहीं पढ़ना है, ये पीएससी के लिए बनाया गया रहता है ना। पीएससी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, प्री के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। इसमें आपको उन्हीं टॉपिक को सेलेक्ट करके पढ़ना है जहाँ हमारा सिलेबस में हमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सारे बुक कंप्लीट हो जाने के बाद हमें 2 चीज़ और करना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए सारे सब्जेक्ट का, जैसे इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। विज्ञान के लिए आप लुसेंट का बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, विज्ञान, पर्यावरण, ये जो हमारे सिलेबस में है इसका आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का ये बुक आता है, 5000 प्रश्न इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं।
साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए भी इन्हीं का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ का ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। 33 जिलों के हिसाब से ये बनाया गया है। तो यहाँ से आपका सारा बुक कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपको एक काम करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है, सारे मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। पहले पूरे सॉल्व कीजिए, जितने भी मैथ्स के सारे क्वेश्चन पेपर हैं, एक एक क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको पूरा देखना है कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसा एक अलग से आपको कॉपी बनाना है और अपनी तैयारी को एक दिशा देने के लिए, आप भटकना नहीं है, इसके लिए आप एक डायरी खुद का बनाइए कि डेली आप कौन कौन सा टॉपिक कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, उनको कब रिवाइज करना है। इस तरीके से आपका जो तैयारी है ये एक नई ऊंचाइयों तक जाएगा और आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। ठीक है, हम सभी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आगे पोस्ट आता है, लेकिन जब भी आएगा तब आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक पोस्ट ले सकते हैं। थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप सर्च कीजिए सीजी टेट या सीजी टेट स्टडी मटेरियल करके, कुछ भी आप अगर सर्च करते हैं तो उसमें एक लोगो रहेगा, पीपल पत्ती का लोगो है उसमें, उसको आप ज्वाइन करें। हमारा ऑनलाइन क्लास भी लिया जाता है। इन सब की जानकारी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।